अगर हम यंगेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो जेन ज़ीज़ की बात किए बिना शुरुआत नहीं की जा सकती। करेक्ट। तो उनका फेवरेट टॉपिक है आज की डेट में, दैट इज़ डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट पता है कैरेक्टरिस्टिक जेनजीज का क्या है? आप उनको किसी रूल्स में नहीं बांध सकते फॉर अ सिंपल रीजन, ऑल्सो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेटिंग आप करो लेकिन अपना प्रोफेशन एस्टैब्लिश करने के बाद करो। इट रॉब्स यू ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, इट रॉब्स यू ऑफ योर ओन पोटेंशियल, आपकी अपनी काबिलियत। पेरेंट्स को सहज होना है ना, उनको समझाना ये है कि बेटा करियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हार्मोन्स की वजह से भी कई बार होता है, वो समझ नहीं पाते। Could be, partly. Hormones is one very important factor which blinds people even later in life, right? We have the testosterone, as in any age group. हाय डॉक्टर मधुमती, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। Thank you so much, Supreet. Lovely to be with you today. नो, इट्स अ प्लेजर मैम। व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये इतना वाइड सब्जेक्ट है कि ये मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में या एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। Right. क्योंकि और आप पिछले 34 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आज की डेट में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। True. तो अगर हम यंगेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो जेन ज़ीज़ की बात किए बिना शुरुआत नहीं की जा सकती। Correct. तो उनका फेवरेट टॉपिक है आज की डेट में, दैट इज़ डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। Yep. हर जनरेशन का सिमिलर प्रोसेस रहता है कि उसी एज से निकलते हैं, एडोलेसेंस से निकलेंगे, फिर वो हार्मोनल चेंजेस होंगे, सब कुछ चीज़ें रहती हैं। बट आज की डेट में व्हेन आई इंटरैक्ट, आई फाइंड कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे नए वर्ड्स भी आ गए हैं, सिचुएशनशिप, बेंचिंग। Mm-hmm. ये शुरुआत में बेंचिंग तो मुझे लगा था शायद एक बेंच पे बैठते हैं, पर बाद में पता चला कि इट्स समथिंग एल्स। तो आई यू फाइंडिंग, आपको यू फाइंड सर्टेन केसेस या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं कि जब लगता है कि ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ जेंजीज, और व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक जेंजीज थिंक अबाउट डेटिंग? राइट सुप्रीत, अच्छा पॉइंट ब्रिंग अप किया है, क्योंकि यही जनरेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जी। यही लोग हैं जो कि सब तरफ से जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे चलनी है या क्या होना है। सबसे इम्पोर्टेंट पता है कैरेक्टरिस्टिक जेनजीज का क्या है? उनको ना किसी दायरे में नहीं बांध सकते आप। आप उनको किसी रूल्स में नहीं बांध सकते फॉर अ सिंपल रीज़न, ऑल्सो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वील टॉक अबाउट दैट लेटर। हम कहते हैं जो 2000s वाले जो बच्चे हैं हु आर बोर्न इन मिलेनियम, द 2000 ऑनवर्ड्स, द होल न्यूमरोलॉजिकल थिंग बेसिकली कन्वेज इज वी डोंट वांट टू बी टाइड डाउन विद रूल्स। मतलब हम अपना मार्गदर्शन या हम अपना मार्ग खुद निर्धारित करेंगे। For example, you talked about dating and everything. You're saying, is it a bad thing? I don't think so. Every generation goes through a lot of things, and we all keep saying, okay, this is two generation back. This is, the 90s, and this is this. तो मेरे समझ से ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि डेटिंग क्या चीज़ है, मतलब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो जी। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जिनका पोटेंशियल बहुत है, वो अपना वक़्त जो है भेड़-चाल में लगा देते हैं, होड़ बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी ज़रूरी है होना, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा, रह जाऊँगी। पीयर या प्रेशर। एग्ज़ैक्टली पीयर प्रेशर, प्लस दिस होल थिंग ऑफ आई मे बी नॉट नोइंग इनफ ऑफ व्हाट आई नीड टू नो। सो पीयर प्रेशर फॉलोड विद लाइक आई सेड होड़ होना कि भई मुझे भी होना है। एक और एक फोमो काइंड ऑफ अ थिंग कि भई व्हाई आई शुडन्ट बी लेफ्ट आउट। सो इसमें होता क्या है सुप्रीत, मैंने देखा है जो पोटेंशियल बच्चे को अपने करियर में, अपनी स्पोर्ट्स में, को-करिकुलर सेहत को लेके, ये 4-5 चीज़ें हमारे, हम कहते हैं हमारे ब्रह्मचर्या में हैं निर्धारित। दिस इज़ आवर फॉर्मेटिव इयर्स, एंड फॉर्मेटिव इयर्स में रिलेशनशिप्स को लेके बच्चे बहुत सारा वक़्त ज़ाया कर देते हैं। ऑल्सो इट इज़ लाइक एन इम्प्रेशनेबल एज, नो? तो उनके जो ट्रॉमास होते हैं ना, वो बहुत आगे तक चलते हैं। हम कहते हैं ना, एक तो मिट्टी थोड़ी पक जाती है और एक हम्म। होता है मिट्टी कच्ची है। तो वो कच्ची पक्की में ही एक तरीके का झोल है। तो आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड एंड वेरी sermonizing, but I would say that it is a complete waste of time, and it robs you of your emotional health.
इट रॉब्स यू ऑफ योर ओन पोटेंशियल, आपकी अपनी काबिलियत। तो डेटिंग आप करो, लेकिन अपना प्रोफ़ेशन एस्टैब्लिश करने के बाद करो, और उसमें होता है 22, 23, 24 साल। जैसे अभी इसी की बात करते हैं डेटिंग पे, ये अगर मैं आई वाज मैं 90s में बड़ा हुआ हूँ। हुँ, तो 90s में भी ये सब चीज़ें होती थी, पर 90s में भी छुप छुप के ज़्यादा होता था। आज की डेट में थोड़ा सा ओपननेस ज़्यादा है, बट अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में बात नहीं होती, जिसकी वजह से क्रेज़ ज़्यादा रहता है कि गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना या ये चीज़ें भी, और इन जनरल भी। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों में जो गैप रहता है कम्युनिकेशन का, स्पेशली जब एडोलेसेंस शुरू होती है उसके बाद से, इस वजह से भी ये जो कहते हैं कि समय बर्बादी बढ़ जाती है, कि हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, समझाने वाले हमारे पीयर्स होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट ब्रिंग अप किया सुप्रीत, एग्ज़ैक्टली। वो उनका ना वो रूटेड जो होता है ना, वो कहीं न कहीं गायब है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि ये वाली जनरेशन जो है, कि अपने रास्ते खुद चूज़ करते रहते हैं ये लोग। दैट डज़न्ट मीन दैट इज़ द रूटेड वे ऑफ गोइंग अबाउट, क्योंकि एक फाउंडेशन सेट कहाँ कौन करते हैं? जो आपने जैसे बताया, पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भई पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए? भाई डबल इनकम फैमिलीज़ में हो गए ज़्यादातर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेट्रोज़ एंड द द टायर 2 एंड सो ऑन। सो मोर एंड मोर, सो दैट इज़ लीडिंग टू चिल्ड्रन बीइंग मोर ऑन देयर ओन। तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं तो डेटिंग को लेके एक बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पार्ट है, क्योंकि एक केसेस लेते हैं हम। जैसे एक केस है जिसमें कि टीनेजर है और मदर आती है, कांटेक्ट करती है, कहती है कि ये डेटिंग वेटिंग हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमारी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है और हम बड़े प्रेशर में हैं, क्योंकि वो कहती है भाई उसकी मम्मी सब ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हम्म। राइट? वो भी कहते हैं हमें भी क्या करना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए या नहीं। अब टाइम के साथ चलने में वही बात हो जाती है जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एज अ पेरेंट आपके एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फॉर एग्जांपल किसिंग, मेकिंग आउट, ये जो क्यूरियोसिटी होती है यंगस्टर्स की, वो बहुत जल्दी शुरू होनी हो गई है, व्हिच इज़ नॉट अ बिग डील। अब अगर उसमें हौ-हौ कर ले लग जाएँ अगर पेरेंट्स, तो हम कहेंगे वो नैरो माइंडेड है। You need to be a little more aware that children are much more exposed to information now than what they were before. लेकिन पेरेंट तो आप हो। आपकी मति या आपका ज्ञान, आपका मार्गदर्शन आपको आपको बच्चों के लिए क्या कहता है? सेम थिंग व्हाट आई सेड, इट्स अप टू दैट पर्टिकुलर फैमिली। बट एट द सेम टाइम जो जो चीज़ मुझे एक डिफरेंस लगता है, वन इज पेशेंस, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट क्विक कमर्स भी आ गया, वो सब चीज़ों की वजह से भी है। सेकंड इज एक शब्द बहुत कॉमन हो गया है इन, आई वोंट से ओनली जो जेनजीज या उसके बाद भी जो अब लेटेस्ट जनरेशन भी आ रही है, कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रही है, वो प्रेशर में घबरा जाते हैं और वो कहते हैं नहीं इसके हम नहीं कर सकते अभी, मतलब जैसे, एंड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल, या मतलब विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल या कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग जब बड़े हुए थे तो हम झेल लेते थे, हमें अगर डाँट भी पिट रही है या कुछ स्ट्रेस भी हो रहा है, जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी वो कर लेते थे सब चीज़ें, और भी मल्टीटास्किंग कर लेते थे और डाँट भी सुन लेते थे। बट आज की डेट में वो नहीं मिलता। तो ये मैं घुमा के वहीं पे आ रहा हूँ कि हाउ टू हैंडल दिस जनरेशन, मतलब एंड दैट्स एक्चुअली, क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट ऑल्सो ये एक सबसे बड़ा, मैं आई आई टॉक विद अदर कॉर्पोरेट्स एज वेल, कि अगर हमें, क्योंकि दे आर द नेक्स्ट वर्क फोर्स, तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम, व्हाट इज द राइट वे। एग्ज़ैक्टली, वी डोंट हैव टू हैंडल देम, वी हैव टू बी देयर शैडो समटाइम्स, एंड वेरी लेस ऑफ बी द लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। बच्चे बहुत हद तक रोल, इसको रोल मॉडलिंग बोलते हैं। बच्चे देख-देख के सीख जाते हैं। अगर घर में अगर कलेश पड़ रहे हैं और हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं और सामने झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं अरे भई शादी में करनी नहीं है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट जी। सेइंग इट हैपेंस एवरीवेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंस विद रोल मॉडलिंग, मतलब पेरेंट्स को देख के। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड, ये जो जनरेशन जो मैं एग्ज़ैक्टली व्हाट आई सेड। सी दे देयर ब्रेन इज़ लाइक अ, एग्ज़ैक्टली मुझे तो वो लगता है, आपने वो देखा है मधुमक्खी या मक्खियों की आईज़ देखी हैं? They have separate lenses, like there are 10,000, 10 million lenses in that one eye, two eyes, according to science. I've seen it in some pic. इसका मतलब क्या? I see the Gen Z's brain something like that.
They are like absorbing now. That is superlative. That's what I'm saying कि इन बच्चों को एक एनवायरनमेंट दो जिसमें कि बच्चे अपने हिसाब से ढूंढ के समझ के और अपना रास्ता निकालें. गिव देम द अपॉर्चुनिटी. जस्ट सिट बैक. डांट डपट गया जमाना, खत्म जी, वो तो भूल ही जाओ आप. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. We have to be patient. First is sit back, observe and in the background. एंड where, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आजकल के बच्चे ना एडवाइस भी नहीं लेंगे बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी हैव चैट जीपीटी टू इवन नाउ टेल यू हाउ टू डील विद एंग्जाइटी स्ट्रेस. ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि वो बेचारे घूम फिर के फिर थेरेपी में ही आते हैं मोर कन्फ्यूज्ड. सो दैट्स अनदर द फ्लिप साइड ऑफ taking chat gpt a bit too far, but we'll take that up later. What I'm saying is उनको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाती हैं. तो जी हम वैसे ही रिडंडेंट हो रहे हैं एज केयर गिवर्स पेरेंट्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपको ऑब्जर्वेशन अपनी ठीक रखनी है. मतलब बच्चा बिजी है, आप देख रहे हो कि आपको तो प्रेजेंट होना है, एब्सेंट नहीं हो सकते आप. सो देन समवेयर इफ योर कम्युनिकेशन इज ओके, योर किड 100% टीनेजर विल 100% शेयर विद यू कि यू नो दिस गाय, यू नो दिस वन, ऐसे ही बातचीत से कि ये जो लड़का है ना ऐसे ऐसे करके ना मामा उसने. अब वो ये आपसे पूछ नहीं रही है क्या करना चाहिए मुझे, लेकिन आप क्योंकि परसेप्टिव हो और आपको पता है ये जेंजी है, तो आप उस कॉन्वर्सेशन से इज दैट अच्छा, ओके, व्हाट हैपेंड देन. यू आर जस्ट बीइंग क्यूरियस. यू आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर लाइफ. प्लीज पार्टिसिपेट इन देयर लाइफ. अपने आप को मत ये खुदा मान के चलो. ये तो जनरेशन गैप है. हर पेरेंट अपने आप को खुदा मानता है, वेर एज वी डोंट कीप ट्रैक विद वॉट इज गोइंग ऑन विद देम. दैट्स ऑल. और बाय द वे ये जो मैं रूल बता रही हूँ ये हर जनरेशन पर लागू होता है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जेंजीज. बट जेंजीज में एक मैं बात ये कह रही हूँ कि उनकी वो 10 मिलियन आइज है. मुझे तो वो समझ में आते हैं. एक्चुअली हम कहीं पे भूल जाते हैं कि सास भी कभी बहू थी. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. So you have gone, everybody has gone through that age. एग्जैक्टली. सो बी ऑब्जर्वेंट, बी द शैडो, जस्ट बी. पेरेंट्स आर नॉट, हमें क्या मतलब है भाई, वो तो फोन में घुसा हुआ है. फोन में घुसा हुआ है, फोन में घुसी हुई है. हम भी घुस लेते हैं अपने फोनों में. तो घुसे रहो फिर तो वही डिटैच, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है फिर. So this phone is a disease disorder, huge factor. This is grounding. For example, अब लोग पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जी अब जब हम पेरेंटिंग वर्कशॉप करते हैं, मैंने कहा आपके हाउस रूल्स हैं क्या? अरे मैम आजकल के हाउस रूल्स चलते कहाँ हैं जो अभी आपने बोला. डायलॉग मार दिया उन्होंने. मैंने कहा यू एक्चुअली हैवंट थॉट अबाउट व्हाट आई हैव जस्ट आस्क्ड यू. हाँ सोचा तो नहीं है हमने. पॉइंट. सो डोंट जस्ट मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं. नॉट ट्रू. हाउस रूल्स मीन्स समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. Should not be just imposed. एब्सोल्यूट. आज नेवर. वो हो गया, वो टाइम खत्म हो गया वो. अब कुछ और ही टाइम आया है, तो वो उसमें क्या है हाउस रूल्स. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. हाँ. तो पेरेंट्स करते हैं क्या, तो उसमें सिंपल सी उसमें कुछ हाउस रूल्स होते हैं. वो हाउस रूल्स जो है ये नहीं है तानाशाही. बैठ के सिट टुगेदर जस्ट लाइक दैट एंड से गाइस कीप इट नॉर्मल. इक्वल रखो प्लीज. सीनियर जूनियर वाला टाइम गया. हम्म. जेंजी नहीं मानने वाले. अपने आप को बड़ा मानोगे तो वो आपको ना आपकी शक्ल पे देखेंगे और बोलेंगे इडियट, कुछ भी नहीं पता इनको जो भी है. इन देयर हेड दे विल रूल आउट. दे विल लुक एट यू ब्लैंक एज इफ यू आर दे आर स्पीकिंग, दे आर इन फ्रंट ऑफ अ वॉल. ट्रीट देम लाइक एन इक्वल. नाउ सिंपल डिस्कस टॉक दैट गाइज आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, फादर और मदर सोच रहा हूँ कि यार कुछ घर में हाउस रूल्स होने चाहिए हमारे. बाय द वे ऑल फैमिली मेंबर्स वांट टू फील बॉन्डेड. ये गलत फहमी है लोगों की कि नहीं वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं. वो अपनी दुनिया में एक तरीके की एस्केप करके चले गए हैं. क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है. एब्सोल्युटली. आज भी अगर लाइट चली जाती है, अगर कुछ नहीं अवेलेबल है, आपको एक आइलैंड पे डाल देंगे, तो क्या करेंगे चार लोग? आपस में बात ही तो करेंगे. भई जाके पत्थर ले आओ, चलो आग लगा देते हैं, यहाँ खाना बना लेते हैं. कुछ तो करोगे. लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खाली करने नहीं देते हैं. हम भर देते हैं उसको, या तो लाइक आई सेड इनंडेटेड विद, like I said, the most important dangerous thing is the internet, and most dangerous, ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि
एक एक तो आपका पर्सपेक्टिव भी, पर उससे पहले मैं एक एक और पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि जनरेशनल गैप के बाद तो एक समय पे 3 से 4 जनरेशन्स को एग्जिस्ट करती हैं मिनिमम। एंड इस समय जो 20 साल का है, फिर एक सेंटर में 30 से 40 वाले हैं, 40 से 50 है, फिर एक 60 प्लस वाली भी होती है। तो 60 प्लस एक बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ होते हैं, एंड वो एक लाइफ का एक तरह से दे आर नॉट रेडी टू चेंज। वो भी फेज आता है, बारिंग असाइड अ फ्यू केसेस, एंड वो एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। तो अब वो जो है गैप बिटवीन 60 प्लस एंड द 20, क्योंकि उनके लिए होता है कि ये तो बदतमीज है या ये तो गलत है। अब वो जब जॉइंट फैमिलीज की हम बात करते हैं, जब ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, बट उनके उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो कि हमने भी बच्चे पाले हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं। तो अब ये इंडिया में वी लिव लाइक दिस। इंडिया में हमारे कुछ ऐसे भी चैलेंजेस व्हाट आई फाइंड आर देयर। अब इस सिचुएशन से भी एक क्या एक होलिस्टिक सोल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फाइंड इज व्हाट यू आर वेरी राइट, क्योंकि उनको सुनना इंपॉर्टेंट है। लेट देम गिव द सॉल्यूशंस, एंड वही शैडो बन के। तो ये अब इस पे आप कुछ बताएंगे? इसमें इसमें बड़ी बहुत सिंपल चीज़ है। हमेशा ध्यान में रखें जो सिद्धांतिक चीज़ें होती हैं ना परिवार की, फंडामेंटल्स, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स मेडल अराउंड नहीं करते। फंडामेंटल सेट करते नहीं हैं और वैसे किच-किच करते रहेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो इरिटेट होंगे ही। बिकॉज़ दे से इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट, ओपन द डोर, व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू आर वेयरिंग? ये लड़का कौन है? क्वेश्चन, क्वेरीज़, डिक्टेटरशिप, इरिटेटिंग, बेसिकली इरिटेटिंग पेरेंट्स, इरिटेटिंग द पुअर टीनेजर्स। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि दैट्स नॉट द ऑब्वियसली फंक्शनल फिर वे। वो रिबेल करेंगे। Naturally, that's not the correct way. And the same approach जो हमने भी बोला था ना, across the table, four people, four नहीं, अभी ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर लेते हैं, have to add them, is we are going to have a quick chat of 15 minutes. हम सोच रहे हैं घर के कुछ हाउस रूल्स होने चाहिए। Let me tell you, the moment you have an open-ended statement, it becomes so productive. Everybody will chip in. So write down. Now, there's no, that's why I'm saying the bottom line is you are nobody. You're just one of the family members, whoever it is. जो एक्चुअली जो कामकाजी होता है ना, जो जो whoever it is, the father, वो अपने आप को सोचता है मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। That's where the ego comes in. कि मैंने दुनिया देखी हाँ, है। नहीं हाँ। करना है, वो बंद कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो आप, क्योंकि आजकल के जेन ज़ी वही सेम थिंग, द होल कॉन्सेप्ट इज़ कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, हम और पैसे कमा लेंगे, तुमसे भी ज़्यादा, ठीक है? एग्जैक्टली। तो सो बॉटम लाइन इज़ ऑफ कोर्स इंक्लूड द ग्रैंडपेरेंट्स, देयर वास्ट एक्सपीरियंस एंड जस्ट बाय देयर प्रेजेंस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्टेबलाइजिंग फैक्टर। दे आर, मैं तो ये मानती हूँ ग्रैंडपेरेंट्स के होने की वजह से हस्बैंड वाइफ नौकरी कर पाते हैं, बच्चे पल जाते हैं। यू नो, इट्स कमेंड, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। ये इंडिया में एडवांटेज भी बहुत बड़ा इंडिया है। बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड दैट इज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट दे गिव टू देयर फैमिली। सी, एक एक बहुत बड़ा एक चीज होता है। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग इज, बात करनी है इक्वल समझ के बात करनी है, जजमेंट नहीं रखना है। मैं बताता हूँ, नहीं करना है, आपको कुछ नहीं पता है, ये मान के चलो आप, पहले सुने। कोशिश तो करो, हम्म। सुन तो लो। एंड बेसिक हाउस रूल्स क्या हैं? यही चीज़ें। मील, एक मील साथ खाना ज़रूरी है, 1 मील एटलीस्ट। सम फैमिलीज़ वेयर इट्स अ बिज़नेस कम्युनिटी, डिफरेंट टाइमिंग्स, चलो वन्स अ डे नहीं कर सकते, वन्स अ वीकेंड कर लो। Phone calls. Phones have to be switched off, airplane mode. I'll give a very interesting example. You know, where this person who is an MNC में काम करता है, कहता है कि नहीं मैम वो तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो ही सेज क्योंकि ना ऑफिस के कॉल आते हैं, ईमेल्स आते हैं। आई सेड रियली यू वर्क इवन आफ्टर 8 पीएम? नहीं नहीं मैम वर्क तो नहीं करते, लेकिन मैंने कहा वो आने दो। तो फिर अच्छा मैम कुछ ज़रूरी हुआ तो? मैंने कहा हाँ ज़रूरी हुआ तो रात को जवाब दोगे आप? इसका मतलब काम करते हो आप 10-11 बजे तक। सो वी काइंड ऑफ एडिक्टेड। एग्जैक्टली, एंग्शियस, थैंक यू। फोमो, फोमो। जल्दी जल्दी कर लूँ मैं काम, जल्दी जल्दी जल्दी। आप मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, इट्स गोइंग टू, यू गोइंग टू किल इट, खत्म कर दोगे उसको आप। यस। जिंदगी भी ऐसी हो गई हमारी जी, हम ना बटन ऑन करके बैठे हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे कर रहे हैं, ना समझ में आ रही है लाइफ, उसमें हमारी वो बेचारी जो रील है वो भी खराब हो रही है।
just a lot of anxiety, because they think that if they do that, they'll be able to do something else more. वेयर एज़ फ़ास्ट फॉरवर्ड में तो उतनी री सीन्स हैं, कुछ आप ऐड तो कर नहीं पाओगे। आपको सोना है, 8 बजे सोओगे, 10 बजे, ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा कुछ बन जाएगा कि आप सो So you can just do one thing at a time. येस, Even multitasking, yes. सेट प्रायोरिटीज़, Hmm. स्लो डाउन. So this person, I had to take 2 sessions from this guy, and he's a 44-year-old, looks older than his age, looks very tired, but in denial that I don't need to slow down. That's another topic we'll take up, how the burnout is happening. वो अलग स्टोरी है, बट बॉटम लाइन यही है कि फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन ऑन किया हुआ है हमने, उसको आप नॉर्मल वाले पे रखें। तो जब जब आप 8 बजे अपना फ़ोन एयरप्लेन पे कर देते हो, अच्छा कुछ क्रिटिकल, जैसे कुछ लोग कहते हैं क्रिटिकली, लेट्स से माय मॉम इज वेटिंग फॉर माय कॉल, मैसेज हर दैट आई विल बी स्विचिंग ऑफ माय फोन एंड एनीथिंग। नाउ सम पीपल से अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो मैं, आप अमेरिका से भाग ले लोगे फ्लाइट, हैव अ स्टैंड बाय, सो आपकी This is a very एंजाइटी। common common answer. सो ओके, आई कैन एडवाइस दैट्स आई एम सेइंग, द सिंपल सॉल्यूशन है, सपोज आपको एंजाइटी होना ठीक है कुछ हद तक, प्यार हो ना आपको, आपको डर भी है कि आपकी मम्मी या कुछ भी, आप कुछ अपना मैकेनिज्म रखो ना, आपके पड़ोस के अंकल आंटी, उनके साथ बना के रखो, उनके साथ बोलो कि प्लीज आप, सो हैव योर ओन सपोर्ट सिस्टम। आई थिंक एक घर में एक नो फोन जोन होना चाहिए. Very important. Gee, let me tell you, I think out of, let's say, 100 families, I have seen only one family following it, giving a just a percentage, one, but they do it. और कोई ना कोई और वायलेट क्या कर देता है. चलता है उनका, मतलब अगर आप हाँ. उनके घर में भी एंटर करोगे ना, बिकॉज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ बिकॉज़ आई हैव, व्हेन वी हैव सेशंस, व्हेन वी हैव थेरेपी, वी डू हैव, इट्स ऑल वीडियो ना, तो उसमें सब पार्टिसिपेटिव होते हैं कि पहले क्या थे और अब क्या हैं। इट वर्क्स, येस, यू आर राइट, इट वर्क्स ह्यूजली वेयर यू कीप द फोन स्विच्ड ऑफ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि डेटिंग करनी चाहिए मतलब 18 साल से पहले या बिल्कुल भी नहीं करनी नहीं चाहिए. करनी चाहिए जी, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए डेटिंग 18 साल से पहले। कच्ची मिट्टी है। गृहस्थ आपका अभी ब्रह्मचर्य चल रहा है और गृहस्थ आश्रम का टाइम नहीं है, अभी 8 साल हैं और नहीं करनी चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम। और जैसे कॉलेज में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉलेज में भी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए या करियर में पढ़ के होना चाहिए. देखिए रिलेशनशिप जैसे आप बता रहे हैं, देखिए हैविंग अ गुड क्लोज फ्रेंड, आजकल मेकिंग आउट और सेक्सुअलिटी को आप साइड पे रखें। लॉट ऑफ टाइम्स डेटिंग इज इक्वल टू सेक्स एंड सेक्सुअल, ये और पेरेंट्स के दिमाग में एक अजीब सी धारणा। अगर आप बच्चों को एजुकेट करते हो, educate means it's okay to explore depending on your generation of kids what they are doing। जहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो वो बच्चा बगावत करेगा, आपके पीठ पीछे करेगा और एक कोई बीमारियां लेके आ जाएगा। Acceptance is very important, saying it's okay. Now you are not telling as a parent, मुझे बताओ भाई ये क्या करते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, नो, यू saying it's okay, your generation, तुम्हारे जनरेशन के बच्चे जो एक्सेप्टेबल समझते हैं, इट्स ओके। Just make sure you use protection। टू लाइनर्स, कम्युनिकेशन हो. दैट्स ऑल। अब आप वो जो माँ या बाप जो कुछ कह रहा होता है ना अपने बच्चे से, दिल में तो उनके दुख दुखी होती रहती है ना, कि हाय राम, मतलब ठीक रहे बच्चे मेरे, राइट, दे डोंट वांट द चाइल्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड और टू बी, बट यू हैव टू कन्वे टू द चाइल्ड that I trust your sensibility, that you will, so that is the first thing about the physical part, rest of it is again mental thing। आप अपनी जिंदगी की कितनी चीज इन्वेस्ट करोगे, इमोशंस, वो तो रिश्ता तो है ही नहीं, टेम्पररी है वो तो। लाइक आई सेड, व्हेन यू एक्सप्लेन टू द यंगस्टर दैट ब्रह्मचर्य में अपना करियर पे पूरा ध्यान दो, दिस इज गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। सो इट्स मोर ऑफ इनफैक्चुएशन देन एनी काइंड ऑफ जैसे जैसे कहते हैं कि हमारा स्कूल लव है या हाँ ये हाँ, वाला है. अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल जी। हाँ जी. इट्स अ केमिस्ट्री थिंगी। हम्म. We get attracted youngsters and they're very explorative, thanks to again media। भाई ऐसे करने से कैसा होता है, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा मेकिंग आउट क्या होता है, सब कुछ है, सब कुछ है, एक्सेप्ट इट और rather समटाइम्स वी than वी ट्राई टू फॉलो द वेस्ट एज वेल. it is there, no, हाँ. है तो आ हम्म. गया हो तो हमारे घरों में, हमारे दिमाग में आ गया, घर कर गया है, थैंक्स टू पता नहीं कौन कौन से हैं वो सीरियल्स, क्या है वो, डेस्परेट हाउसवाइफ्स, ये जो भी पता जी नहीं जी क्या जी. है वो। हाउ आई मेट योर मदर एंड ऑल.
हाँ, ये हाँ जी। तो वो तो सबको हाँ सब जी। देखते हैं, सबके ज़हन में आ गया है वो तो, ओटीटीज़ के देखिए। तो देयर इज़ नो एस्केप, वी कांट से दैट भई कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है, नॉट एट ऑल। यू कीप फ़िल्टरिंग, यू कीप फ़िल्टरिंग व्हाट इज़ एंड जस्ट कीप वन सर्टेन बेसिक्स इन माइंड। बेसिक्स का मतलब ये है कि 18 साल का बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको अपना करियर बनाए, उसमें जितनी इसको हम लोग अच्छा एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ आप बताएँ, ध्यान से समझिए, इसका लॉजिक भी है। जो बच्चे ना प्रोफ़ेशनली जो 10th में 10th, 11th, 12th जो थोड़े यहाँ-वहाँ डामाडोल होते हैं ना, वो जाते हैं, वो हो जाते हैं इधर-उधर। लॉजिक यूज़ करो आप, क्योंकि हुँ, दैट्स एन एस्केप, थिंक अबाउट इट। A high achiever who's and I'm not talking about 90s, I'm talking about somebody, let's say कोई एवरेज बच्चा है, वो एवरेज लाता है मिडिल स्कूल से 9th 10th 12th, दैट्स स्टेबल, डजंट मीन कि इसका कुछ नहीं होने वाला। जिसका एकदम डिप आता है। यस, जो बच्चे कर सकते हैं पोटेंशियल और वो नहीं करते। मिडल स्कूल में बढ़िया थे और सीनियर्स 9th में आके नीचे, फिर 10th में 11th में आके डिसिप्लिनरी एक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन हू आर डिपिंग इन देयर प्रोफेशन, इन देयर मार्क्स, जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी तो होती उसमें है। क्या हार्मोन्स की वजह से भी कई बार होता है, वो समझ नहीं पाते? Could be, partly. Hormones is one very important factor which blinds people even later in life, right? We have the testosterone and so we say love is blind, ना? तो तब हो जाता है, कभी भी हो सकता है जी वो तो। तो मतलब 21-22 साल की उम्र के बाद ही आप अगर प्रॉपर एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, उसके बाद ही जाए कोई? यस, कॉमन सेंस प्रोफेशन को सॉलिड करने के बाद। ओ प्रोफेशनल अपना एक ग्राउंड कर लो पक्का, कि हुँ, ये मेरा पैशन है। हुँ। इसमें से मुझे सब सारा कुछ मज़ा आने वाला है लाइफ का। 2/3, तभी तो मैं बोल रही हूँ 2/3 में ये मज़ा, जब आपको मज़ा आने वाली जगह हमको समझ में आ जाती है, तब जो छोटा मज़ा है ना, वो फिर आप कर लेते हो हैंडल, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ना, ये nobody can take it away from you. It is only when we are not sure about this that we get into trauma. Oh God, this person used me. Oh my God, he promised me marriage but he just went away, she went away. Oh my God, ये चलता रहता है, क्योंकि आपका फॉल बैक, आपका सेंटर नहीं है आपके पास, या अंडर डेवलप्ड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। तो इसको सॉलिड करेंगे ना, तो ज़िंदगी आपको साफ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमैटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंस। इसी के रिलेटेड एक बहुत मुझे एक ऐसा टॉपिक लगता है कि जिसके बारे में आई वांट टू ऑलवेज टॉक अबाउट, एंड दैट इज गेटिंग, अगर चाहे 21-22 या जो भी एज में हम रिलेशनशिप में चले गए, वी हैव फाउंड अ पार्टनर, या हमें लगा कोई पार्टनर है, एंड हम कहते हैं हमें प्यार हो गया। अब हमें प्यार हो गया तो वो फिर रिलेशनशिप चलता है एंड हम शादी करते हैं। मैंने राइट। पर आपके एक पॉडकास्ट पे सुना था कि आप कहते हैं कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ तो ये फिर ये तो बिल्कुल ही एक तरफ होता है कि हम किसी को जान के शादी कर रहे हैं, हमें पता है उसकी कमियां और वो क्या है। दूसरी तरफ एक ये आपका एक पर्सपेक्टिव था कि आप जब अरेंज मैरिज करते हो तो जीरो से होता है तो टाइम ज्यादा मिलता है। तो इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट। देखिए, कुछ लोगों को ना रोलर कोस्टर राइड्स बड़ी अच्छी लगती हैं। सम एन्जॉय इट, दे गेट थ्रिल्स आउट ऑफ इट, एम आई राइट? You get the dopamine high. Some don't like it, it makes them queasy and they feel like throwing up. अलग-अलग टेम्परामेंट के लोग। तो मेरा मानना है कि हर चीज़ में ये चीज़ पर्कुलेट होता है। मतलब कि अगर आपको ज़िंदगी के आपको एडवेंचर चाहिए, आपको चाहिए आज उतार-चढ़ाव, इधर-उधर पॉटहोल्स, आप जी ऑफ रोडिंग कर रहे हो ज़िंदगी में, करो, नो हार्म, दैट मीन्स इट डज़न्ट मैटर। बट इफ समबडी सेज टू मी, आई वांट a safe definition. I don't have the time, or I need a safe definition of marriage. Then a safe definition of marriage is matters of the head. लव मैर जो लव मैरिज की बात करें तो उससे पहले शब्द क्या यूज कर रहे हैं हम? लव। हम्म। और लव में क्या होता है, आपको वो इमोशनल चीजें ही दिखती हैं, प्रैक्टिकल चीजें ना नहीं दिखती शुरू में, क्योंकि वही लव इज ब्लाइंड। वो आपके तो हॉर्मोन्स थे, वो तो हैं, जो भी हैं वो तो हो गए। तो आप प्यार में वही एक दूसरे की शक्ल देख के खुश हो गए जी आप, एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं जी, अच्छा आगे फिर यहाँ घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के गाने गा रहे हैं, सुंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है, नाइस, इट इज़ एक्चुअली नाइस। अ पर्सन हु हैज़ नेवर बीन इन लव
is one of the most cursed person on this planet. You need to be in love at least once in your life. So वो एक इवेसिव, हम कहते हैं ना, एक मृग तृष्णा की तरह वो एक जी। एक फीलिंग होती है, एंड वो जब जिसको वो होती है वही बयां कर सकते हैं, वही महसूस कर सकता है। एग्जैक्टली तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको एक क्या चीज बताया, इमोशनल। इमोशनल कंटेंट बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं होती, लेकिन उनको वो ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि द इमोशंस डोंट अलाउ लॉजिक। दे डोंट अलाउ, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, उनके घर का वो जाके क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये अगर अगर अच्छा कम कम कमा रहा है तो डज़न्ट मैटर, डज़न्ट मैटर। क्या फ़र्क पड़ता है कि इनकी लैंग्वेज अलग है, आई लर्न इट, इट्स ये फाइन, फैमिली का बैकग्राउंड अलग है। एक्सेट्रा। या उसकी मम्मी, मैं मना लूँगी, इनकी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है, शी डोंट लाइक मी, बट आई विल मनाओ हर, आई विल डू समथिंग। इमोशंस, नो, वी व्हेन वी प्ले विद इमोशंस देन वी बिकम अनरियलिस्टिक, समवॉट अनरियलिस्टिक। वी आर ह्यूमंस, आई एग्री, लेकिन जिंदगी में इमोशंस और लॉजिक का साथ होना बड़ा जरूरी है। तो लॉजिक थोड़ा कम रह जाता है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। लव हम्म। मैरिज में क्या होता है, वो ब्रास टैक्स हिट करता है द मोमेंट यू मैरिड, फंडामेंटल हिट करते हैं। ये तब हम इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर, कि यार ये तो हमने नोटिस किया ही नहीं कि मूवीज तो हम साथ देखते थे, वो तो सही है, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया यार, इसको तो क्लासिक मूवीज पसंद है, मुझे तो स्पाई थ्रिलर पसंद है। आई नेवर थॉट अबाउट इट। प्यार में तो उसी की चॉइस की मूवीज देखते रह गए हम। ठीक, मेरी बारी कब आई? खाने का एक छोटा सा पॉइंट हो जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो those things are somewhat put aside. My only request, I mean, ideal is, like I said, head and heart. So it's not that I'm a diehard, not a love marriage person, not at all. But use your heart and use your head, which is a good combination of head and heart. Like we say, love come arranged. मैं बोलने लगा था बोले, ये बस तो वो है। दिस इज द टर्म यूज्ड। दिस इज द यस। टर्म, या। करेक्ट, संगम बोलते हैं ना इसे। हाँ हाँ। बस, मतलब आपको प्यार हुआ, बट आपने दिमाग लगा के अरेंजमेंट भी चेक किया सारा। अरेंजमेंट भी चेक किया, परफेक्ट है वो, हम्म। एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी। ओके, समटाइम्स पीपल आस्क मी, अगर प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को नहीं, जैसे मैंने बताया कि सब लोगों को प्यार नहीं होता है। अगेन इट्स अ हार्मोनल, बायोकेमिकल, वी डोंट नो द मल्टीपल रीजंस व्हाई नॉट। द पीपल हु नेवर हैड समबडी, देव पढ़ाई कर रहे थे ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए गए, किसी के साथ कुछ दिल से नहीं कुछ फील हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि हाँ, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, घर में कोई पार्टनर होना चाहिए, या मुझे बट आई नीड टू हैव चिल्ड्रन, सेम रीजंस व्हाट आई ये एक्सप्लेन। भी एक प्रोसेस होता है कि ये दूसरा इंसान मुझे प्यार करता है, अगर मुझे नहीं भी है तो, पर मुझे तो कोई करता है कि मैं भी उससे, अगर ऐसे भी कई बार थॉट प्रोसेस आता है, तो वो सही थॉट प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी के साथ ऐसे हो लाइफ में, एंड इफ दैट द अदर पर्सन लव्स यू मोर, और मतलब आपके पीछे ज़्यादा है, और आपको है कि हाँ, ये एटलीस्ट ही और शी विल टेक केयर ऑफ मी के लाइफ में, ये तो वो प्रैक्टिकल डिसीजन सही होता है इस केस में। आई थिंक व्हाट यू आर मेनली सेइंग इज समबडी हु इज इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, दैट इमोशनली वाइज नो। डिपेंडेंट कह सके, नहीं तो जैसे देर इज एन अरेंजमेंट, हम करेक्ट। जैसे अरेंजमेंट की बात करते हैं कि यू गेट प्रैक्टिकल, देयर लॉट ऑफ केसेस जब एक पार्टनर वो देखता है कि ये सारे टिक हो रहे हैं, हाँ ठीक है, वाइब हमारी इतनी मिल रही है, बट ये दिस दिस पर्सन इज फॉलिंग मोर फॉर मी, एंड वो सही रहेगा। तो आप चाहे इतना फॉल नहीं किए उसके लिए, हम्म। आपके लिए वो 50-50 था, बट आपके लिए वो 50 का 51 इसलिए हुआ कि अगला बंदा, जैसे पंजाबी कहते हैं कि हाँ, तड़ ते डुलिया है। got it now, and yes, that यस। happens. Like I said, the emotional quotient, again, levels. हाँ। Some people they operate at lower emotions, हम्म। some people operate at slightly higher emotions. Practicals, yes, जो आप कह रहे हो कि इस बंदे ने बोला कि भाई ये तो टिक हो रहे हैं, मुझे वो फीलिंग जो आनी चाहिए, वो जो लोग कहते हैं वो नहीं आ रहा, बट स्टिल आई गो अहेड विद इट फॉर एग्जैक्टली दैट वर्क्स, बिकॉज दोनों की इमोशनल लेवल्स एक जैसे, इनफैक्ट कभी कहीं नहीं होते। बाय द वे, दैट्स अनदर थिंग आई वुड ऐड, इट्स अनरियल टू एक्सपेक्ट बोथ द पीपल टू फील एग्जैक्टली द सेम इन एनी सिचुएशन। कहीं पे ज्यादा आपको प्यार आएगा, कहीं पे कम आएगा, कहीं पे ऐसे ऐसे चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट द ticks, the important thing is what is
बट डू ऑपोजिट्स एक्चुअली अट्रैक्ट, या ये कहावत ही है? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल आई एम सो इट्स अ कंप्लीट मिथ, इट्स अ मिसनोमर। Opposites attract as in we are neither in a magnetic field and nor are we iron particles. और इसके It's कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते rubbish. हैं जितने भी ऑपोजिट्स? It's a soda fizz. शुरू-शुरू में एक्साइटिंग लगता है बहुत। मज़ा आ गया भाई। जिसने कभी पब नहीं गया उसकी गर्लफ्रेंड पब ले गई उसको। अरे क्या मस्ती रही। फिर जब सेटल डाउन हो जाते हैं टाइम के साथ, तो रोज वो पब कह जाना पड़ेगा? फिर कहती है चल, कहता है मैं नहीं जा रहा भैया, मैं हो गया मेरा बस। अच्छा फ्रॉड हो तुम तो पहले तो बड़े जाते थे, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे नहीं रहे। करेक्ट। सो इट्स सोडा फिज़, इट्स एक्साइटिंग इन द बिगिनिंग। एंड इफ यू आर सिमिलर पर्सनालिटीज एंड यू, तो ऐसे अगर केस हो जिसमें सिमिलर पर्सनालिटीज हो, तो इज दैट फाइन, या उसमें भी कि ज्यादा सिमिलर हो जाए तो बोरिंग हो जाता है, ऐसा भी? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को है, पता नहीं क्यों हाँ। है। मैं यू आर राइट, इवन इन कपल काउंसलिंग व्हेन आई हैव वर्कशॉप्स, दे से सिमिलैरिटीज़ में बोरियत लाइक ऐसे गिव मी एग्जांपल्स नो। आप ऐसे जनरलाइज़ एक चीज़ बोल रहे हो कि बोरियत हो जाती है। एग्जांपल तो दो मुझे कि कैसे सिमिलैरिटीज़ में बोरियत हो जाएगी। दे आर नॉट एबल टू गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज़ इट? मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या मतलब है इसका। इट्स नॉट ट्रू। सिमिलर पीपल व्हेन इवन इन फैक्ट योर बेस्ट फ्रेंड्स, पीपल you get attracted to, they are actually similar to you in a lot of ways, not 100%, but in a lot of ways. सो ये वो ही नहीं समझा पा रहे थे मुझे कि क्या मतलब है कि सिमिलर होने से बोरियत आ जाती है। अब जैसे 2 इंट्रोवर्टेड लोग हैं, हम्म। यही मान लेते मैंने, क्योंकि यही वर्कशॉप की बता रही हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। मैं ही बोलती हूँ, मैंने कहा चलो 2 इंट्रोवर्टेड लोग हैं, बताओ इसमें क्या बोरियत है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सो वो जो ग्रुप है वो एक-दूसरे को देख रहे हैं। मैंने कहा मैं ही बताती हूँ कि दोनों बैठे हैं शाम को, अच्छा क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि घर में ही जो भी चीज़ कर रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दैट्स परफेक्टली फाइन। एन इंट्रोवर्टेड पर्सन डज़न्ट आल्सो मीन कि वो ज़िंदगी भर घर में रहते हैं। दोनों एग्जैक्टली। कभी तो प्लान करते हैं, बट दे आर बोथ सिमिलर। सिमिलर, दैट्स अ यस। गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन, गुड थिंग। बोथ पीपल वेक अप एट द सेम। नहीं तो इसी में कलेश रहते हैं। कितने कलेश रहते हैं टाइमिंग्स को लेके। इतने कलेश रहते हैं, इवन इन फैक्ट स्मॉल हैबिट्स लाइक स्नोरिंग फॉर एग्जांपल। Very हम्म। small things like, and the morning night thing is such a disconnect. I have seen couples, they change bedrooms and the distances, and I'm not saying so physical mental distances for sure. Then it becomes like two people living a parallel track, for example. जितनी dissimilarities होंगी उतनी ही आप मान के चलिए वो अपनी लाइफ जी रहा है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, होता है हो जाएगा, which is very sad. तो ल- आपको क्या लगता है आजकल लोग ज्यादा सोच समझ के शादी कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू हाँ लास्ट जी। 15 Yes, इयर्स yes, और yes, 12 इयर्स yes, और yes, yes. 10 इयर्स? 100% Gen Z's hats off, and I repeat again. वो मैं तो बोलती हूँ वही millions of lenses they have. I feel हमको लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन they are far more aware. Just because they are distracted with 10,000 things in their brain and they're getting into 10,000 doesn't mean that they don't. They're far more aware. एंड इज इट मैरिज सो इम्पोर्टेंट, मतलब इन वंस लाइफ? I think everybody should get married. I ओके। believe in that very emphatically. Barring out, like I said, it's a very inherent thing. Some people do have that solo gene in them, somebody in the family. It's a genetic thing also. Where you will find, one, two, somebody in that way, you say, oh, okay, this one is a I mean, there's a single person. Could be. There's a solo gene, which means you get attached, you have relations, but you don't want to get married. बट Those are very कंपल्सिव few. कंपल्सिव शादियां भी लोग करते हैं कि सबकी हो रही है, चलो मैं भी कर लेते हैं। तो वो भी एक पॉइंट होता है कि कोई मिला, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, हम कर लेते हैं, ऐसा भी होता है? राइट। हाँ, करते हैं, सोशल प्रेशर्स की वजह से करते हैं, लेकिन वो फिर ज़बरदस्ती की चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। लाइक आई सेड, मैटर्स ऑफ द हेड, एंड मैटर्स ऑफ द हेड आर वेरी सीरियस मैटर्स। दे आर नॉट समथिंग कैजुअल कि अभी तो कर लेते हैं यार, प्रेशर पड़ रहा है, चलो लड़की भी दिखने में ठीक लग रही है मुझे, ठीक ही है फैमिली, कर लेते हैं। माइंडलेसली गेटिंग मैरिड इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर पार्टनर। इट्स नॉट अ गेम, इट इज़ अ सीरियस मैटर। इन्वेस्ट टाइम, गेट टू नो ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, ऐसे नहीं। तो जो डिवोर्स है, इज डिवोर्स अ फाइन थिंग और अ टैबू थिंग, और होना चाहिए डिवोर्स या नहीं होना चाहिए आज की डेट में, या मतलब कभी भी? देखिए अब ये हो गया है कि
लोगों को अब वो इतना बड़ा टैबू नहीं लगता है। मतलब वो जो बंदिशें थीं जो सामाजिक, वो थोड़ी बंदिशें टूट गई हैं। तो थोड़ी फ्रीडम आ गई है दिमाग में कि हाँ, कल को पुश कम्स टू शव, मुझे ज़िंदगी भर यहाँ एक उम्र कैद नहीं काटनी। तो वो एक कुछ हद तक अच्छा है कि आपके ज़हन में ये है कि आई हैव अ चॉइस। नहीं तो आदमी डर-डर के ना यही सोच-सोच के कि अगर ज़िंदगी भर का है तो फिर कैसे? लाइक इट यूज्ड टू बी अर्लियर। अर्लियर इट वुड बी खींच रहे हैं। एंड इफ यू नो सो पर्सन हू लुक्स older than their age, if you look at couple of generations back, you know, a 50-year-old woman 20 years back and a 50-year-old woman now. And I'm talking about metros, of course, I'm talking about other factors. They are हम्म। far, there's difference. So they age faster because there's nothing to look forward to. आप बस आप बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद आप हमारी ज़िंदगी ख़त्म. So वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि I have a choice, I think it's a good thing, first. Second, मेरा मानना है क्योंकि मैं कपल काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरा मानना है कि लड़के और लड़की दोनों को बहुत दर्द होता है जब सेपरेशन की बातें होती हैं. It tears them apart, both girl and the boy. So nobody wants to get married with a thing at the back of mind, अरे नहीं डिवोर्स तो कर ही लेंगे फिर, क्योंकि उस समय हर कोई इन्वेस्ट करते हो एक्साइटमेंट में करता है। आप इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत चीजें इन्वेस्ट करते हो, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ होम टुगेदर, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इजी टू डिसमेंटल एंड ब्रेक. एंड व्हाट इज द मेजर रीजन जो आज की डेट में डिवोर्सेस किस वजह से मैक्सिमम हो रहे हैं? क्विक फिक्सेस पहला, जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो मुझे चाहिए वो जल्दी मिल जाए. और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस, दोनों तरफ के फैमिलीज का, बैक सीट ड्राइविंग करते रहते हैं, बंद कर देना चाहिए इन्हें, बहुत गलत करते हैं. दो मेन फैक्टर्स हैं मेनली. किस सिनेरियो में कोई अगर डिवोर्स लेना चाहे तो इट्स शुड बी ओके? डिवोर्स ले लेना चाहिए इफ देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस, which means as a diagnosed domestic violence doesn't mean that somebody has pushed somebody's domestic violence. It's diagnosed, of course. Like I said, how does one come to know? Periodically, and it is like more than once. If it's done, it does come under the domestic violence category for sure. तो डोमेस्टिक वायलेंस जिसका हो, सेकंड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, जिसको कोई सीरियस साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जैसे बाइपोलर, बाइपोलर। स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ भी serious psychiatric disorder which needs medication, even admission for that matter. And the third is sexual dysfunction. If there is something which is wrong sexually in the partner and the other partner is not ready to take help or is not talking about it, this it's a closed thing. तो हम कहते हैं फिर उसमें कोई इलाज नहीं है, you should then get out. हाउ इम्पोर्टेंट इज सेक्स इन अ मैरिज? अरे sex is the second most important thing. Very important, second most. Sexual compatibility is very important in establishing bond, in also expressing emotions. There are a lot of things that transpires between two people, and not every time couples think that sex is intercourse. No, intimacy is a very very cute thing. You can demonstrate intimacy, just like that, looking at somebody, looking at your partner, you can convey that intimacy. लोगों को ये समझ ही नहीं आती, लोगों को होता है कि जी भैया इतने में उतने में, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन. सो व्हाट आई वुड से इज, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग दे आर सपोज टू नो. जो चीज़ नहीं समझ में आती, वन शुड गो इन फॉर हेल्प, गो टू द यूरोलॉजिस्ट, गो टू somebody. There are couples who have problems in uh, you know having sex, so उनको नहीं कर पाते हैं वो, whatever the reason is. And so they need to go in for, like, there's one couple, there's one guy who's not had a girlfriend. So he didn't know what needs to be done, hadn't ever thought of educating himself. It's an education, so you learn it, but very important, very very important. अब हम उस टॉपिक पे जाएंगे जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, Mhm, पर इतना कुछ और था mhm, कि मुझे था कि पहले इस बारे में ज़रूर करें। एंड दैट इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड फोन्स, जो ओवरऑल आई वोंट से कि सिर्फ एक जेनजीज या सभी जनरेशन्स को जो अफेक्ट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दैट बिग इफेक्ट, एंड हाउ इट इज़ हैम्परिंग द एंटायर वर्ल्ड, एंड साइकोलॉजिकली एंड सोशली एज वेल। mhm. या सुप्रीत, मैं तो ये कह रही हूँ कि कोविड से भी खतरनाक है ये इंटरनेट का कंजम्पशन, उससे भी खतरनाक है, क्योंकि हम लोग ना इस बीमारी से निकल ही नहीं पा रहे हैं और ये और हमको घेरे जा रही है. तो मेरा एक सिंपल एक एनालॉजी है कि इजी टू अंडरस्टैंड इज,
कि इट इज़ समथिंग लाइक यू गो टू अ मॉल, अ वेरी फ्लैशी बिग ह्यूज मॉल, विदाउट अ शॉपिंग लिस्ट। ओके। ये तो आजकल जैसे हम शॉपिंग भी करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, करेक्ट। तो या नॉट ओनली दैट, इम्पल्सिव बाइंग नहीं, ज़्यादातर तो देखते रहते हैं कि इतना एक्सपेंसिव कहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम। हाय! ये खरीदना चाहिए था। हाय! ये मैं पहनती तो कितना अच्छा लगता। वी कांट अफोर्ड इट। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एक्सपेंसिव हाई एंड मॉल। यू जस्ट गो ललचा के, फ्रस्ट्रेट होके, अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम डाउन करके, क्योंकि वो सिर्फ़ शीशे के उस पार है, आपकी नज़रों के लिए है। आपके पास लिस्ट भी नहीं है, आपको चाहिए क्या यहाँ पर? आप तो यूँ ही घूमने निकल आए। हम लोग यही करते हैं, कोई कोई काम नहीं है, फ़ोन उठा के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, रील्स क्या करते हैं। आई डोंट नो व्हाई वी डू दिस। व्हाट इज़ दिस थर्ड हैंड व्हिच इज़ द फ़ोन? इट इज़ अ थर्ड हैंड दैट इट इज़ सीरियस, वेरी सीरियस मैटर। उसके बगैर हमारा खाना नहीं पचता, उसके बगैर हमारी लाइक इवन गोइंग टू शामें वॉशरूम। पूरी नहीं, या उसके बगैर हमारा नंबर 2 नहीं निकलता। तो बड़ी हैरानी वाली बात है, बहुत सीरियस मामला है ये। एंड आई रिपीट, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई। ओके, पीपल आस्क व्हाई सीरियस मामला होता है, व्हाई सीरियस है? इट इज़ समथिंग लाइक हमारा ये हेड बर्तन मान लीजिए एक। अब बर्तन भरता जाएगा तो वो स्पिल हो जाएगा ना, बर्तन को खाली करेंगे तभी हम कुछ नया भर पाएँगे। अगर वो भरा ही रहता है सारे टाइम स्पिल, तो वी आर ऑलवेज़ फीलिंग दिस प्रेशर ऑफ समथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली टू बी डन, because there is a constant input that we have got from the reel, something or the other. मतलब मुझे सोच के मुझे बहुत ही वो लगता है, घबराहट सी होती है कि करते हैं लोग, लेकिन सी सो इट्स लाइक आई से द इट्स लाइक अ पॉपकॉर्न, द ब्रेन बिकम्स लाइक पॉपकॉर्न, इट्स पॉपिंग ऑल द टाइम. एंड डिफरेंट फ्लेवर्स। So yes, absolutely. Different flavors. And the reason what goes wrong here is आपकी फिर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, जो आपकी जो मेन काम करने हैं घर दिन के, वो तो पॉपकॉर्न में ही खत्म हो गए, क्योंकि आप उसी में कंज्यूम हुए हो. So you have difficulties in concentration. You have difficulties in actually executing productive work. That's why you say, "Arey yaar, I'm so busy." This is a phrase everybody is using. यस। Everybody. I'm so busy. No, no, it's not you're busy. You just filled your brain with a lot of irrelevant. Just today I had a session in the morning where the client was saying, मैंने कहा तुम बड़े थोड़े थक से रहे हो, क्या बात है, आई ओके? वाइफ भी साथ में थी, she just come from the gym. So he just sat by, he says नहीं काम बहुत है. मैंने कहा अच्छा क्या, कितने घंटे काम करते हो? He says वही नॉर्मल है, बट हाँ हो जाता है, काम बहुत है. मैंने कहा कितने घंटे? तो he says 8 hours, 9 hours का ऑफिस है मेरा. मैंने कहा प्रोडक्टिव काम तो 4 घंटे के ही होते हैं. हाँ मैम, बात तो ठीक कह रहे हो आप. सो वी एग्रीड. सिंपल थिंग इज, हमको लगता है क्योंकि उन 5 घंटों में क्या किया इन्होंने, ये स्क्रॉलिंग, ये वो, दिस इंफॉर्मेशन दैट, देन फ्रॉम देयर अच्छा कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए. अच्छा नहीं, ये नहीं ना, मेरी बीवी को ये बिजनेस शुरू कर देना चाहिए. ऐसे 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 ये पुट 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 सारे टाइम इनका दिमाग. देयर इज नो प्लेस फॉर द ब्रेन टू सेटल प्रायोरिटी हाइज एंड फाइल्स. लोज चलते रहते यस, हैं। हाँ। प्रायोरिटी फाइल्स क्या है आपकी, आपको इम्पोर्टेंट क्या है. आप फिर ना इम्पोर्टेंट कर पाते हो, ना आपके जो पॉपकॉर्न उबल रहे हैं, ना उसका कर कुछ कर पाते हो. फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप अगर आप आज की डेट में और फ्यूचर में कितनी बड़ी कोविड से प्रॉब्लम? भी सीरियस सुप्रीत, कोविड मैं फिर भी मानूंगी. आप, सॉरी टू से, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, मर जाते हो ना आप. वर्स्ट केस सिनेरियो, आई लॉस्ट माय मदर टू this dreadful disease. You go away from this world, right? Here, in this case of the internet, ना आप जिंदा हो, ना आप मरे हुए हो. And I mean it. I actually mean it in all my sincerity. That doesn't mean कि मैं इसके खिलाफ हूँ. We are just using a double-edged sword. दोनों तरफ से हम काटने में लगे हुए हैं. इंटरनेट को यूज करो अपनी प्रायोरिटीज के बारे में. बंद कर दो शॉपिंग करनी, दूसरों की लाइफ में झांकना. उसकी शादी में ये शूट्स हुए थे, वो बच्चे का ये, दूसरों की वॉयरिज्म से आपको क्या मिलता है एक्सेप्ट स्ट्रेस, फोमो, एंड मैं पीछे रह गया. और वो भी अनरियल है, बाय द वे. वो भी एक बबल है, वो भी रियल नहीं है. मूवीज कभी रील हुई हैं जैसे मूवीज रियल नहीं हुई, वैसे ही बहुत सारी, वी नो बाय नाउ हाउ मच ऑफ इट. तुम बंद कर दो इसको. इसको अपने लाइफ में सिर्फ वही उपयोग करो जहां पे हमको लगता है ये आपके प्रायोरिटीज को वैल्यू ऐड करता है. एंड आई वेन यू लुक एट इट, एक्चुअली में कहीं नहीं करता है, क्योंकि आपके स्किल्स तो आपने पढ़ लिख लिए. आपने स्किल्स का कंटिन्यू यूजिंग इट.
Do well in your job profession, excel with certifications, upskilling yourself where you can get a better job better. Otherwise कोई काम की नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है. कुछ इजी टिप्स अगर इससे थोड़ा सा कहते हैं जो डिजिटल डिटॉक्स करना होता है, इजी टिप्स क्या होंगे उसके जो जो कोई कर सके मतलब इजीली? मैं तो जी सिंपल सुप्रीत एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलूंगी, बड़ा मुश्किल है लोगों को करना, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो भाई भगवान मालिक है आपका. वो ये कि शाम को जब आप घर आए, हाँ, बंद कर दीजिए, एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए आप, कीप इट इन योर ड्रॉर. करो तो सही. चलो आप फोमो से निकलना पड़ेगा। 7 बजे ना करके आप 9 बजे कर दो. शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो कहीं पे. कुछ लोगों को ना एयरप्लेन मोड सुन के इनको घबराहट होती है, ऐसे कैसे कह दिया मैम आपने. स्टार्ट फ्रॉम कई समवेयर लोग तो दैट. प्लेन में भी एयरप्लेन मोड नहीं ऑन करते। इट्स अ रियलिटी। दिस इज शॉकिंग, शॉकिंग इज द वर्ड. सो दिस इज एक्चुअली क्रिटिकल. आप कोशिश तो करो अपने वो जो 1 घंटे को फ्री रखने, ट्राई तो करो. फ्री रखोगे ना, शुरू शुरू में घबराहट होगी, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आपके पैल्पिटेशन भी हो जाएगी, हार्ट बीट ये वो. फिर हम कहते हैं डाइव लर्न सर्टेन थिंग्स टू रिलैक्स. पेडिक्योर कर लिया आपने, सिंपल क्रीम लगा के ना हाथ को ऐसे मसाज करना शुरू कर दो. सिंपल कुछ कुछ चीज़ें सीख लो, जो गुड ओल्ड डेज में होता था. पैर बाल्टी लेके पैरों को थोड़ा उस पे कर लो, आधा घंटा उस पे लगा लो. आज ज़रा नहा रहे हैं तो ज़रा आराम से लूफा के साथ ज़रा रगड़ रगड़ के नहा लेते हैं भाई, आराम से, और फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगे बढ़िया वाला. कुछ सोचो अपने जो, जहाँ आप रह रहे हो ना, उसके प्रति माइंडफुल हो जाओ आप. So, like I said, the जी। antidote to this particular घबराहट is when you empty out something, you have to, of course, naturally do something, no? हम्म। So, what you do is whatever, wherever you are, अपना कबर्ड ठीक कर लो, अपने ड्रॉर ठीक कर लो, बाथरूम साफ कर लो. पीपल आर शॉक्ड, और बाथरूम नहीं, हम तो नहीं करते जी, वो तो जी सफाई वाले आते हैं. मैंने कहा सफाई वाले तो आजकल भी बॉग साफ नहीं करते, पर बहुत ज़्यादा कई बार फ़ोन अपने आप ऐसे करो. देख के हम एक इमोशनल ट्रॉमा टर्मोइल में नहीं चले जाते कि थोड़ा ब्लैंक हो जाते हैं। फिर हमें बेसिक्स भी कई बार चीज़ें नज़र नहीं आती तो Yes, that is a lack of mindfulness, basics. We don't even notice what curtain in the drawing room or in your living room did it get changed, has it, does it need to be washed. We've not, हमने आंखें वहां दौड़ाई ही नहीं है. हमने अपने पिलो की तरफ भी नहीं देखा है कि ये पिलो चेंज होने वाला है, पिचक गया है, ये कैसा लगता है मुझे, ये पिलो अच्छा लगता है या नहीं. जैसे कहते हैं कि जब हम एक स्क्रीन की तरफ देखते हैं बिना ब्लिंक किए तो कहीं न कहीं हम कुछ हिप्नोटाइज़ भी हो जाते हैं टू Oh दैट। yeah, we get transported into that crap, sorry to use this word. Yeah, we do. दैट्स व्हाई ना, वहाँ से वो तो फैंटेसी, जैसे मूवीज़ में सेम, इफ यू रिमेंबर, हम जब मूवीज़ देखते हैं, कोई भी बड़ी इम्पैक्टफुल मूवी है, तो हमको उसमें से निकलने में टाइम लगता है ना, ये थोड़ा ना कि हुँ, तुरंत. हम जब मूवी में से, जब पिक्चर हॉल में से निकल के आते हैं, तो तब वही भी हम स्टोरी चल रही हाँ, होती है। चल रही होती है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दिस दैट. अगले दिन जाके, या हो सकता है कुछ, सेम थिंग हैपेंस. यहाँ पर तो मूवी खत्म हो गई, घर तो पहुँच जाते हैं, ये तो मूवी चली हुई है सारे टाइम, फ़ोनों पे चली हुई है, फिर चली ही हुई है, क्या करें? एंड आपको ये नहीं पता कि अगली मूवी क्या होगी, वो रैंडम सा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बैक टू बैक चल रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। येस, बट इसकी रील, उसकी रील, नॉन स्टॉप. सो सम थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड इज़, इफ सपोज़ एट ऑल यू वांट टू रियली रिलैक्स, अबाउट 15 मिनट्स ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इज़ अ ग्रेट आइडिया इन द इवनिंग. 15 मिनट्स. उसमें भी ये नहीं है बैठे हैं तो उसी में घुस के रह गए. 15 minutes of 15, 20 minutes, just let's say, never in during your meals. Lot of the other day somebody, अच्छा लगता है मुझे, खाने का स्वाद आता है और बेटर, while I'm हुँ। watching the phone. I said, really? Okay, that's what you think? And then he had a sheepish smile. He says, no, that's not true, because मुझे तो actually याद भी नहीं है मैंने क्या खाया है. एग्जैक्टली याद वी भी वी नहीं है. वी डोंट रियलाइज बिकॉज व्हाट वी ईट एंड हाउ वी ईट Yeah, yeah. वो हम बन जाते हैं। हम बच जाते हैं. So it's और critical. If somebody is to say today, really, more than relationship, career, ये सब चीजें छोड़ो. सबसे बड़ी डिजीज हम सबको घेरे हुए है, जितने लोगों को घेरे हुए, इज द इंटरनेट. इट्स तो बर्नआउट भी इसी वजह से मैक्सिमम हो रहा है। everything, so much is happening because of that, so much is happening because sleep disturbances, um like I said, lack of concentration, because your mind has gone on to, last night, even right now. अच्छा, ये भी है, जरूरी नहीं है आपको कल वाली चीज याद है, वो तो खत्म हो गई उसी वक्त ही. पॉप हो गया, अब पॉप पॉप चल ही रहा है ना, अगला 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 अगला. तो आपने वो पिछला जो कल शाम को काम किया इज नथिंग बट अ सेंस ऑफ, थक गई मैं यार, जस्ट गॉट टायर्ड.
Nobody will say, I was refreshed and I had great ideas, new ideas for my project that I'm doing. Nobody will talk about that because your brain is just consuming it, and और ब्रेन ये गलत कई बार चीज़ें बोलता है कि बहुत ज़रूरी है दोबारा देखो। करते हैं लोग क्या दोबारा देखते हैं? नहीं जैसे रील्स और इसके लिए तो समटाइम्स पीपल फील कि अगर वो नहीं देखेंगे तो ब्रेन गिव्स यू रॉन्ग अच्छा, सिग्नल्स। ब्रेन गिव्स यू, हाँ, कुछ मिस हो गया है, हाँ, हाँ। देखने वाला बनता हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। या, बिल्कुल। कि आज देखे नहीं कितने लाइक्स आए हैं कितने। Oh, yes, of course. Yes, I forgot that. कितने likes हैं. Yeah, another world altogether. I don't know what that world is, but it is very, very creepy and very extremely hedonistic, very self-obsessed. We are nobody in this whole universe. ये कहाँ पहुँच गए हम? There's so many topics and I feel कि एक पॉडकास्ट ना पूरा नहीं हो सकता but I think it was lovely talking to you and अब मैं अब जानना चाहूँगा आपको सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा मैम। Amazing. Time flew like this, and it really felt that अरे और पूछो और बात करते हैं, ऐसे मुझे लगा। फिर अचानक जैसे आपने बताया कि वक्त खत्म हो गया है, बट इट वाज वंडरफुल सुप्रीत टू बी हियर, एंड बिल्कुल चेष्टा रहेगी, आप जब जब बुलाएंगे आई विल बी विद यू हियर इन द शो। No, I personally I learned a lot today, or I'm sure that everybody will be watching or listening to this podcast will learn a lot and will try कि मैक्सिमम लोग ये देखें और हर एज ग्रुप के लोग देखें राइट, क्योंकि ये सिर्फ एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये सबको देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है जो सबको करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सुप्रीत, थैंक टेक यू, गुड केयर, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। नमस्ते।